हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेक्शन के डायग्राम को बनाना सीखेंगे और इसके साथ साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आने वाले डिफरेंट पार्ट्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को भी समझेंगे। तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले समझना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड कहाँ होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है लोअर एब्डोमेन के पेल्विक कैविटी में। तो इस तरह से पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बने होते हैं कौन कौन से पार्ट्स के? तो कंसिस्ट्स ऑफ वन पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरी का ये प्लूरल है ओवरीज, वन पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स को ही बोलते हैं ओविडक्ट्स। इसके साथ साथ वन यूटेरस, वन सर्विक्स, सर्विक्स यूटेरस का ही पार्ट है, डिस्कस किया जाएगा, वन वेजाइना, वन पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, फीमेल जब बेबी को जन्म देती है तो बर्थ के बाद मेमरी ग्लैंड्स बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और इस तरह से मेमरी ग्लैंड्स रिप्रोडक्शन को ही सपोर्ट कर रहा है और इसी वजह से मेमरी ग्लैंड्स को रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत उसको शामिल किया गया है। इसके साथ साथ पाए जाते हैं इसमें एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एक्सटर्नल जेनिटिलिया को ही वल्वा या प्यूडेंडम भी कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक्सटर्नली एसोसिएटेड होते हैं। मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नली विजिबल स्ट्रक्चर्स या पार्ट्स जो होते हैं उन सारे पार्ट्स को एक साथ बोलते हैं वल्वा या प्यूडेंडम और उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स भी बोलते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ ग्लैंड्स भी आते हैं जिस ग्लैंड्स को बोलते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। तो इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन पार्ट्स के बने होते हैं। इन सब में से जो ओवरी होते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, इसलिए कि यह फीमेल गैमीट ओवम और फीमेल सेक्स हार्मोन्स बनाता है। फीमेल सेक्स हार्मोन्स के रूप में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनाता है। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। मेल में यह देखा गया था कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ क्लोजली एसोसिएटेड था। दोनों जो सिस्टम होते हैं खास करके रिप्रोडक्शन के लिए वह क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं और मेल में उन दोनों सिस्टम को एक साथ बोला गया था यूरोजेनेटल सिस्टम। लेकिन फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम में किसी प्रकार का कोई एसोसिएशन नहीं होता है। हालांकि दोनों सिस्टम के जो ओपनिंग्स होते हैं वो नियर बाय लोकेटेड होते हैं लेकिन एसोसिएशन नहीं होता है। एक्सक्रीटरी फीमेल के एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिनरी ब्लैडर से एक डक्ट निकलता है यूरेथ्रा और यूरेथ्रा का जो ओपनिंग होता है वह बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पर ओपन होता है, खुलता है और यूरेथ्रा का यह ओपनिंग जो है उसे कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग या बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस एक ट्यूब निकलता है जिसे वेजाइना बोलते हैं। वेजाइना का जो ओपनिंग होता है उसे बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग या बोलते हैं वेजाइनल ऑरिफिस बोलते हैं। और यह वेजाइनल ऑरिफिस जो होता है वह बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पर ही खुलता है। तो इस तरह से दोनों ओपनिंग बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेटेड है, कोई एसोसिएशन नहीं है, लेकिन इनका जो लोकेशन होता है, इनका जो पोजीशन होता है वह बिल्कुल इसी तरह से होता है। यूरेथ्रल ओपनिंग ऊपर की तरफ, वेजाइनल ओपनिंग या ऑरिफिस नीचे की तरफ और वह बिल्कुल एक दूसरे के आसपास होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और ये दोनों ओपनिंग एक डिप्रेशन में खुलता है जो डिप्रेशन लेविया माइनोरा के द्वारा कवर्ड होते हैं। यह जो डिप्रेशन है इस डिप्रेशन को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। और इस वेस्टिब्यूल वाले
रीजन में ही, हिस्से में ही जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं उन ग्लैंड्स को बोलते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। और वेस्टिबुलर ग्लैंड्स में जो एक खास करके एक जो ग्लैंड है वह है बार्थोलिन ग्लैंड्स, जो कॉपर्स ग्लैंड्स के होमोलोगस होता है। इसके बारे में आगे बात किया जाएगा। तो अब वीडियो को पॉज कर ले, पॉज करके इसे अब लिख ले। मैं अब इसे इरेज कर रहा हूँ और इरेज करने के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेक्शन के डायग्राम को बनाऊंगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेक्शन के डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले यूट्रस बनाना पड़ेगा। यूट्रस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यूट्रस का जो वॉल होता है, और वॉल में भी जो पार्टिकुलरली जो इनर लेयर होता है वह काफ़ी फोल्डेड होता है, इस तरह से फोल्डेड होता है। तो इधर भी यूट्रस का वॉल ही बनाना है। तो इस तरह से यह क्या है, यूट्रस है। यूट्रस एक हॉलो मस्कुलर इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है। जो नाशपाती होता है उसका जो इन्वर्टेड फॉर्म होता है, उल्टा फॉर्म होता है, उसी शेप का यह स्ट्रक्चर होता है। और यह हॉलो स्ट्रक्चर है, मीन्स यूट्रस के अंदर में कुछ स्पेस होगा और उस स्पेस को क्या बोलेंगे, यूट्रीन कैविटी बोलेंगे, या जो अंदर में स्पेस है उसे यूट्रीन कैविटी बोलेंगे। और इस तरह से यूट्रस में क्या होगा, यूट्रस में चारों तरफ से वॉल होगा। तो वॉल है, तो वॉल जो होते हैं वह यूट्रस के जो वॉल होते हैं, यूट्रीन वॉल, उसमें टिश्यूज के 3 डिफरेंट लेयर्स के बने होते हैं। और जो सबसे बाहर की तरफ का जो लेयर होता है यूट्रस के वॉल में वह थिन होता है, मेम्ब्रेनस होता है, थिन मेम्ब्रेनस होता है। इस आउटर लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, इसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। यूट्रस के वॉल में जो मिडिल लेयर होते हैं वह मसल्स के बने होते हैं। ये इनर लेयर है, यहाँ भी इसी तरह से यह इनर लेयर होगा। तो जो मिडिल लेयर होता है वह बने होते हैं स्मूथ मसल्स के। डिफ्रेंशिएट हो जाए इसलिए अलग कलर्स यूज कर रहा हूँ। तो ये स्मूथ मसल्स के बने होते हैं मिडिल लेयर यूट्रस का। तो यूट्रस का यह जो मिडिल लेयर है, इस मिडिल लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम। और जो इनर लेयर होता है उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। पेरी मीन्स होता ही है अराउंड, चारों तरफ, और एंडो मीन्स क्या होता है, इनर, अंदर की तरफ। और इस तरह से यह जो तीनों लेयर है, इन तीनों लेयर को क्या बोलेंगे, यूट्रस का पार्ट है क्या, नहीं, यूट्रस के वॉल का पार्ट है। तो इस तरह से बोलेंगे, इन तीनों को एक साथ क्या बोलेंगे, यूट्रीन वॉल, यूट्रीन वॉल बोलेंगे। यूट्रस के अंदर में यह जो जगह है अंदर का खाली जगह, इसे हम क्या बोलेंगे, यूट्रीन कैविटी। यूट्रस 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होता है। यहां भी इसी तरह से स्मूथ मसल्स का लेयर, और यहाँ भी मायोमेट्रियम। यूट्रस 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होते हैं। यूट्रस का जो अपर पार्ट है, ये वाला अपर पोर्शन है, उसे बोलते हैं फंडस।
जो डोम शेप्ड होता है, फंडस ऑफ यूट्रस। यूट्रस का ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट यूट्रस का ये मेन पार्ट होता है, और यूट्रस के इस पार्ट को बोलते हैं बॉडी। तो इसे क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ यूट्रस। और यूट्रस का जो थर्ड पार्ट होता है वह स्मॉल होता है, नैरो होता है और सिलिंड्रिकल पार्ट होता है, और उसी नैरो स्मॉल सिलिंड्रिकल पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स। तो इस तरह से अब सर्विक्स जो यूट्रस का नैरो स्मॉलर पार्ट है उसको बना रहा हूँ। तो यह क्या हो गया? यह हो गया सर्विक्स। यूट्रस का ही पार्ट है, इसको ध्यान में रखना है। अब ये पूरा यूट्रस कंप्लीट हो गया। यूट्रस से आगे की तरफ लगे होते हैं एक ट्यूब, जिस ट्यूब को बोलते हैं वेजाइना। और ये क्या है वेजाइना का? ये वॉल है, ये वॉल है। तो इस तरह से यह जो ट्यूब है, इस ट्यूब को बोलेंगे वेजाइना। और सर्विक्स के अंदर में यह जो नैरो स्पेस है, इस स्पेस को बोलेंगे सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल। और इस तरह से सर्विकल कैनाल और वेजाइना दोनों को एक साथ बोलते हैं बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल बोलते हैं। बर्थ कैनाल क्यों बोलते हैं? इसलिए कि जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस में होता है, और जब पूरी तरह से बेबी जब बन जाते हैं तो बेबी का जो एक्सपल्सन होता है, डिलीवरी होता है, वो इसी रास्ते हुए होता है। इसलिए ये सर्विकल कैनाल और वेजाइना जो होते हैं दोनों बर्थ कैनाल की तरह काम करते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ बर्थ कैनाल बोलते हैं। इसको ध्यान में रखना है। अब यूट्रस के दोनों लेटरल साइड की तरफ एक ट्यूब लगा होता है, जिस ट्यूब को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और फैलोपियन ट्यूब ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब का वॉल है ये भी वॉल है। फैलोपियन ट्यूब का जो फर्स्ट पार्ट है वह स्मॉल नैरो पार्ट होता है, जिसे इस्थमस कहते हैं। और इस्थमस के बाद फैलोपियन ट्यूब का लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट होता है, जिसे एम्प्यूला कहते हैं। और ये क्या है? तो ये वॉल है, ये वॉल है। तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। और उसके बाद फैलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट होगा वह होगा फनेल शेप्ड होगा। और फैलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट जो फनेल शेप्ड होता है उसे इनफंडिबुलम कहते हैं। और ये क्या है? वॉल है ये। तो इस तरह से ये जो इनफंडिबुलम वो क्या है? एक ट्यूब है। तो ट्यूब में क्या होगा? चारों तरफ से वॉल होगा, और ट्यूब का जो एंड होगा वहां से जो एंड होगा, एंड समाप्त होगा किस तरह से? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में समाप्त होता है। इसे क्या बोलते हैं? इस्थमस। इसे क्या बोलते हैं? एम्प्यूला। और याद रखना है कि एम्प्यूला जो होते हैं फैलोपियन ट्यूब का वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। और यह कौन सा पार्ट है? यह पार्ट कहलाता है इनफंडिबुलम। और इस तरह से इन तीनों को एक साथ क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब, जिसे ओविडक्ट भी कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब। इसका लेंथ कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर होता है इसका लेंथ। और इनफंडिबुलम जो फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर है उसका जो एंड होता है वो समाप्त होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में, जिसे हम बोलते हैं फिम्ब्री।
अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने ओवरी होते हैं? 2। दोनों ओवरी होते हैं यूट्रस के आइदर लेटरल साइड, एक ओवरी इधर की तरफ और एक ओवरी इधर की तरफ होगा। तो अब मैं ओवरी बना रहा हूं। ओवरी आलमंड के शेप एंड साइज का होता है, शेप में ओवल होता है, ये ओवरी हो गया। और इस ओवरी को अपने पोजीशन में 3 तरीके से ओवरी को इसके पोजीशन में रखा जाता है, फिक्स करके रखा जाता है। ये क्या है? ये है ब्रॉड लिगामेंट, ये ब्रॉड लिगामेंट है। अभी इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो इस तरह से यह क्या है? यह है ओवरी, यह क्या है? ब्रॉड लिगामेंट। तो सेम जिधर इस तरह का स्ट्रक्चर है, सेम इधर भी इसी तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेक्शन का डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसे फिगर लिख देंगे, फिगर डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमें समझना है कि यूट्रस जो होते हैं, यूट्रस को अपनी पोजीशन में फिक्स करके रखा जाता है कुछ लिगामेंट्स के द्वारा। कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो यूट्रस को पेल्विक वॉल से कनेक्ट करके रखते हैं। तो मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ कि जो यूट्रस होते हैं उसे फिक्स करके रखा जाता है किसके द्वारा? कुछ लिगामेंट्स होते हैं, इन लिगामेंट्स के द्वारा यूट्रस को किससे फिक्स करके रखा जाता है? पेल्विक वॉल से रखा जाता है। ओवरी को 3 तरह से उसके पोजीशन में फिक्स करके रखा जाता है। ये ब्रॉड लिगामेंट जो होते हैं वह पेराइटल पेरिटोनियम का पार्ट होता है। तो मान लेते हैं कि यह पेराइटल पेरिटोनियम है और ये ओवरी है। तो ओवरी और पेराइटल पेरिटोनियम के बीच में पेरिटोनियम का एक डबल लेयर्ड फोल्ड होता है। ये ओवरी और ये ब्रॉड लिगामेंट जो पार्ट ऑफ पेराइटल पेरिटोनियम, उसके बीच में एक डबल लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है जिसे मीजोवेरियम कहते हैं। तो मीजोवेरियम के द्वारा ओवरी को ब्रॉड लिगामेंट से जोड़ के रखा जाता है। तो मीजोवेरियम क्या है? लिगामेंट के बीच में पाया जाता है, मीजोवेरियम पाया जाता है। तो ओवरी को एक तरीके से उसके पोजीशन में फिक्स करके रखा गया। सेकेंड है कि ओवरी को सस्पेंसरी लिगामेंट्स के द्वारा कनेक्ट करके रखा जाता है। किससे? पेल्विक वॉल से। जो ओवरी होते हैं उनको सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा पेल्विक वॉल से कनेक्ट करके रखा जाता है। और जो थर्ड वे है ओवरी को उसके पोजीशन में फिक्स करके रखने का, वह यह है कि ओवरी को एक लिगामेंट है जिसे बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट ओवरी को किससे फिक्स करके रखता है? यूट्रस से। यूट्रस से फिक्स करके रखता है। तो मैं अभी इसे इरेज कर रहा हूँ, कुछ और भी पॉइंट्स लिखने हैं। एम्प्यूला जैसा कि बताया गया कि वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। होता क्या है कि ओवरी में एक सेल बनता है जिसे ओवम कहते हैं। तो ओवरी से क्या निकलता है बाहर? ओवम। इनफैक्ट ओवरी से सेकेंडरी oocyte निकलता है। बाद में सेकेंडरी oocyte ओवम में चेंज कर जाता है जब फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी oocyte का होता है तब। तो इससे क्या निकला? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte निकला तो ये जो फिम्ब्री होता है वह सेकेंडरी oocyte को क्या करता है? कलेक्ट कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। और कलेक्ट करने के बाद उसको इस ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है। पहले भी बताया गया कि यह जो ट्यूब है इनफैक्ट इस तरह से कुछ है और यहाँ पर सेंट्रल ओपनिंग है इसमें। और बाद में क्या किया जाएगा?
कि इस सेकेंडरी ओसाइट को कहाँ पर ले लिया जाएगा, एम्प्यूला में ले लिया जाएगा। और मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या करते हैं, सीमेन को यहाँ पर रिलीज करते हैं। सीमेन में स्पर्म सेल होता है और ये स्पर्म सेल इस होते हुए यहाँ जाएगा एम्प्यूला में, और इस तरह से स्पर्म और सेकेंडरी ओसाइट कहाँ आ गया, एम्प्यूला में, दोनों फ्यूज कर जाएगा तो बाद में क्या बना देगा, एक जाइगोट। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, फ्यूजन के प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में कहाँ होता है, एम्प्यूला में होता है। पहले के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो फर्टिलाइजेशन है वह इस्थमिक एम्प्यूलरी जंक्शन पर होता है। बिल्कुल गलत, फर्टिलाइजेशन जो होता है वह एम्प्यूला में होता है। न्यू एनसीईआरटी में अपडेट कर दिया गया है। तो अब समझना है यूट्रस के बारे में। यूट्रस क्या है, यह एन इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है जैसे कि बताया गया, और यूट्रस जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होते हैं इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। यूट्रस का जो वाल होता है, यूट्रस का जो वाल होता है, तो वाल में जो पेरीमेट्रियम होता है, बाहर की तरफ का लेयर है पेरीमेट्रियम। यह पेरीमेट्रियम इनफैक्ट विसरल पेरिटोनियम होता है। जितने भी इंटरनल विसरल ऑर्गन होते हैं वह जनरली विसरल पेरिटोनियम से ही कवर्ड होते हैं। तो यह क्या है, यह है विसरल पेरिटोनियम, और यह बने होते हैं मेड ऑफ आउटर स्क्वेमस एपिथेलियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एंड इनर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं पेरीमेट्रियम। यूट्रस में जो मायोमेट्रियम होते हैं वह किस चीज के बने होते हैं, तो यह बने होते हैं स्मूथ मसल्स के। स्मूथ मसल्स क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, हम लोग जानते हैं। और यह चाइल्ड बर्थ के दौरान स्मूथ मसल्स जो होते हैं वह स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस एग्जिबिट करते हैं, एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो इसको ध्यान में रखना है। और यूट्रस का जो इनर लेयर होता है उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होता है, इनर लेयर होता है जो ग्लैंडुलर होता है। एंडोमेट्रियम में कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं और इसमें ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एंडोमेट्रियम यूट्रस का जो पार्ट है वह तो बना हुआ रहता है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यह जो एंडोमेट्रियम होते हैं वो स्लाउज ऑफ हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एंडोमेट्रियम पार्ट्स ऑफ एंडोमेट्रियम टूट जाते हैं। तो टूटेंगे तो क्या होगा, यह जो टूटा हुआ एंडोमेट्रियम का टिश्यू है वो इसमें आ जाएगा। इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाता है, इससे ब्लड आ जाएगा। और जो डेड सेकेंडरी ओसाइट होगा फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कंडीशन में वह तीनों यहाँ आ जाएगा। और तीनों जब यहाँ आ जाएगा तो इन तीनों के मिक्सचर को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, और ये मेंस्ट्रुअल फ्लो इस रास्ते होते हुए वेजाइना होते हुए बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से, और हम लोग जानते हैं कि जो एक साइकिल है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं जो ऑफ 28 डेज का होता है, वह ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसी तरह का इवेंट्स देखने को मिलता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब। तो इस तरह से यूट्रस के एंडोमेट्रियम में क्या होता है, साइक्लिकल चेंजेज होता है, साइक्लिकल चेंजेज होता है। कब, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके साथ साथ अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट, जाइगोट के बाद एक एम्ब्रियो बनता है ब्लास्टोसिस्ट।
तो ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पर इम्बेडेड हो जाता है, धंस जाता है यूट्राइन वॉल में। यूट्राइन वॉल में किस लेयर में, एंडोमेट्रियम में है। तो इस तरह से याद रखना है कि इम्प्लांटेशन जो ब्लास्टोसिस्ट का होता है वह यूट्रस के एंडोमेट्रियम में ही होता है, और यूट्रस को अपने पोजीशन में फिक्स करके रखा जाता है कुछ लिगामेंट्स के द्वारा। आप वीडियो को पॉज करके लिखते चलिए, मैं अभी इसे अरेंज कर रहा हूँ। इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होता है। एक ओपनिंग यूट्रस और सर्विक्स के बीच में होता है, इस ओपनिंग को बोलते हैं इंटरनल ओएस, और एक ओपनिंग सर्विक्स और वेजाइना के बीच में होता है, इस ओपनिंग को बोलते हैं एक्सटर्नल ओएस, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल ओएस। अब हमें समझना है ओवरी के बारे में, कुछ पॉइंट्स को समझना है। ओवरी क्या होता है, ये शेप में ओवल होता है, सॉलिड होता है, इसका शेप और साइज आलमंड के शेप और साइज का होता है, इसका लेंथ होता है 2 से 4 सेंटीमीटर, इसका विड्थ होता है 1.5 सेंटीमीटर, और इसका थिकनेस होता है 1 सेंटीमीटर ओवरी का। और समझना है कि अब हमें समझना है कि ओवरी 4 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होते हैं। हालांकि ओवरी के जब हिस्टोलॉजी या सेक्शन के डायग्राम को हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। ओवरी में बाहर की तरफ क्या होता है, बाहर की तरफ होता है जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, और उसके ठीक नीचे क्या होता है, ट्यूनिका एल्वियोगेनिया, और ओवरी के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू भरे हुए रहते हैं, आउटर रीजन को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और सेंट्रल रीजन को क्या बोलते हैं, या इनर रीजन को क्या बोलते हैं, मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला को एक साथ क्या बोलते हैं एस्ट्रोमा बोलते हैं। तो इस तरह से ये ओवरी हो गया। उसके बाद हमें समझना है वेजाइना के बारे में। वेजाइना क्या है, यह एक लॉन्ग हॉलो इलास्टिक है एंड मस्कुलर ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है। इसका लेंथ होता है 8 से 10 सेंटीमीटर, और वेजाइना को बोला जाता है फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, तो इसे बोला जाता है फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन भी बोला जाता है, और इसी होते हुए मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर निकलता है, और चाइल्ड का बर्थ वेजाइना होते हुए ही होता है। तो इस तरह से, और ये याद रखना है कि जो मायोमेट्रियम होते हैं, स्मूथ मसल्स का जो लेयर होता है थिकेस्ट होता है फंडस में, और थिनेस्ट होता है सर्विक्स में। तो इस तरह से हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेक्शनल व्यू के डायग्राम को भी बना लिया, इसके डिफरेंट पार्ट्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को भी देख लिया। तो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।